मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल इज एनीथिंग, प्रोजेक्टाइल इज अ नेम गिवन टू द बॉडी which is projected vertically or making some angle with horizontal। कहता प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल एक बॉडी है या कोई नेम है जो किसी भी बॉडी को दिया जा सकता है और उस प्रोजेक्टाइल उस बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं, उस बॉडी को हम थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड या इन एनी डायरेक्शन मेकिंग सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास ये एक बॉडी थी और इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया विद वेलोसिटी u मेकिंग सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या बन गया? प्रोजेक्टाइल बन गया। और जो भी प्रोजेक्टाइल होता है जब वो पहले इसको थ्रो किया गया है इट रीचेस टू द पीक पॉइंट, वो पीक पॉइंट पे पहुंचेगा मींस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा एंड देन कम्स बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और जब वो दोबारा नीचे आएगा तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, कौन सा? दैट इज ग्रेविटी। सिर्फ उसी फोर्स के कारण नीचे आएगा और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करता। ओके, एक तो हमने ये देख लिया कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है तो वो अर्थ की सरफेस पे आता है तो उसके ऊपर ओनली ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। इसके साथ ही मैं आपको और बता दूं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो किया जाता है या उसको मेकिंग एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल थ्रो किया जाता है then it always makes parabolic path when it reaches to the surface of earth। जब ये दोबारा नीचे आएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नीचे नहीं आएगा ये कभी भी, it makes the parabolic path, यानी कि एक कर्व बना के नीचे आएगा and this curve is called parabolic path, parabolic path। तो ये क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो आपको आंसर देना है कि प्रोजेक्टाइल मेक्स पैराबोलिक पाथ। ओके, तो अभी हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अभी हमने एक ऑब्जेक्ट कंसाइडर कर लिया जो इनिशियली ओ पॉइंट पे पड़ा है, यहां पे है वो ऑब्जेक्ट और उसको हमने थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मींस अलोंग द एक्स एक्सिस उसको थ्रो किया गया है, इनिशियली उसको ऐसे थ्रो किया गया है विद वेलोसिटी ux and after covering some distance it reaches to the surface of earth making parabolic path। तो जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह नीचे आ रहा है and reaches to the surface of earth और वो अर्थ की सरफेस पे पहुंच गया। When time 0, जब t 0 था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन O थी एंड आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, या मैं कह सकता हूं कि when t is equal to t the object reaches the point P पॉइंट पे पहुंच गया वो। तो जब वो P पॉइंट पे पहुंचा तो उसने एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक्स एक्सिस के अलोंग उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमने सपोज कर लिया दिस इज एक्स। वाई एक्सिस के अलोंग उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वाई एक्सिस के अलोंग उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज वाई। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो जब भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए आपको कुछ सपोज करना पड़ेगा या हम कह सकते हैं कि देयर आर सम कंडीशंस for the calculation of x and y। तो पहले हम बात करेंगे मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल along horizontal। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल along horizontal।
एक्स एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के अलोंग बात कर रहे हैं हम। तो जब भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग ट्रैवल करेगा, then the velocity of projectile, the velocity of object remains constant. When object moves horizontally, its velocity remains constant. तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इसका मीनिंग क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज ऑलवेज जीरो। क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होता, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन यूजिंग द रिलेशन, कौन सा रिलेशन यूज करना है? हमने यूज करना है कौन सा? पोजीशन टाइम रिलेशन। और पोजीशन टाइम रिलेशन क्या होता है? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसी रिलेशन का यूज करना है हमने। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है आफ्टर टाइम t? कितना ट्रैवल किया? x। तो s की जगह हमने लिख दिया x। एक्स एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? ux। देन u की जगह हमने लिख दिया ux। टाइम कितना है? t है, प्लस 1/2 a। अगर हम a की बात करें तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो a की जगह हमने 0 पुट कर दिया इनटू t स्क्वायर। then it becomes x is equal to uxt। और हम कह सकते हैं कि t is equal to x over ux। तो हमने यहां से दो चीजें निकाल ली। एक तो हमने निकाल लिया डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा हमने फाइंड कर लिया टाइम जो है वो कितना लगेगा उसको p पॉइंट तक पहुंचने में। ओके, इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। बट जब आप वाई एक्सिस के अलोंग कोई बॉडी ट्रैवल करेगी, यानी कि वो जब ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटी। या मैं कह सकता हूं कि जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो जो उसके अंदर प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि वेलोसिटी चेंज होगी। जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन सिर्फ किसके कारण होगा? ग्रेविटी के कारण। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए वाई इज इक्वल टू जी। सेम रिलेशन यूज करना है। इसी रिलेशन को यूज करके हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं y इज इक्वल टू u वाई टी। ओके, और प्लस 1/2 a वाई टी स्क्वायर। बट एक बात आप लोगों ने ध्यान नहीं दी होगी कि मैंने यहां पे देखो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो ओनली अलोंग एक्स एक्सिस है, उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है, नॉट वर्टिकली। तो एक्स वाई एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0। यू वाई 0 होगी यहां पे, तो यू वाई 0 है तो यू वाई को 0 पुट कर दो, देन वाई इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। बट अभी देखो आपने ए वाई जो है वो किसके इक्वल है? ए वाई की वैल्यू तो जी के इक्वल है, और टी की वैल्यू किसके इक्वल है? टी की वैल्यू इसके इक्वल है। तो पुट दिस वैल्यूज, y इज इक्वल टू 1/2 ए वाई की जगह लिख दिया टी, सॉरी जी, और टी की जगह लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर ओवर यू एक्स स्क्वायर। और वी कैन से दैट y is equal to 1/2 g over u square
into x square, and this is the expression for parabola. पैराबोला मीन्स क्या कहता है, जब वो ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करेगा देन इट ऑलवेज मेक्स पैराबोलिक पाथ, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन होती है वो पैराबोला के लिए होती है, और पैराबोला जो होता है वो हमेशा पैराबोलिक पाथ बनाता है, पैराबोलिक पाथ। तो ये एक्सप्रेशन हमने कब निकाली है, जब ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के अलोंग नीचे आ रहा है, तो जब वो वाई एक्सिस के अलोंग नीचे आएगा तो वो कौन सा पाथ बनाएगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा। तो ये वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये हमने आज थोड़ा सा टॉपिक किया है प्रोजेक्टाइल के लिए, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाली और हमने वर्टिकल डिस्टेंस निकाली, और जब भी ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल वर्टिकली डाउनवर्ड आता है then it always makes a parabolic path. Thank you.